हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप लेने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, जो भगवान ने जो हमारा शरीर जो बनाया है वो बनाया है बाहर रहने के लिए, धूप लेने के लिए। लेकिन आजकल हम लोग घर के अंदर रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है, घर के अंदर होती है आर्टिफिशियल लाइट, जिस कारण हमारा मूड और हमारा ब्रेन और हमारा शरीर तीनों मिसबैलेंस हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि अगर हम बाहर धूप लेते हैं, कम से कम सुबह की धूप 2 घंटे के लिए, तो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो धूप के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, जो मेरे को बताते बताते कुछ 2-3 घंटे लग सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही फायदे बताने वाला हूं, जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले फायदे से, जो कि मेरा खुद का फेवरेट है, कि धूप हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। अब ये सेरोटोनिन नाम सुनते से डरिए मत, ये बस एक हार्मोन है जो हमारे मूड को बूस्ट करता है। यानी कि अगर इस हार्मोन की मात्रा अच्छी है, तब आप कोई भी काम करोगे तब आप काफ़ी एक्टिवली करोगे और अपने पूरे मन से करोगे। लेकिन वहीं पे अगर इसकी मात्रा कम है, यानी सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी में कम है, तब आप कोई भी काम करते वक्त बहुत जल्दी थक जाओगे और आपका मूड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा दूसरे कामों में जो आपको नहीं करने हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो, जैसे एग्जाम्पल बास्केटबॉल खेलते हो, तो अगर आप बास्केटबॉल किसी हॉल में खेलोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। भले वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट है, बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर सनलाइट नहीं है, जिस कारण क्या होगा, आप 5-10 मिनट तो बहुत अच्छा खेल लोगे, लेकिन बाद में क्या होगा, आर्टिफिशियल लाइट होने के कारण आपका जो सेरोटोनिन लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी मूड को भी डिस्टर्ब कर देगा। फिर क्या होगा, 15-20 मिनट के बाद आपका मूड डिस्टर्ब होने के कारण आपका मन नहीं करेगा बास्केटबॉल और अच्छे से खेलने का, और आप और फोकसली नहीं खेल पाओगे, और कुछ देर के बाद ही आप थक हार के आपका मूड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप थक हार के वहाँ पर ही बैठ जाओगे कहीं और। लेकिन वहीं पे अगर आप ये सब लोगों ने महसूस करी हुई है बचपन में, कि बचपन में हम कभी भी ना, हमको आप खिलाने कहीं भी भेज दो कोई सा भी गेम, हाँ कड़ी से कड़ी धूप में, तो भले चाहे कितनी भी देर हो जाए, हम वो गेम आराम से 3-4 घंटे बिना थके खेलते रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी गेम हो। और कोई ऐसे बोल दे कि तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ क्या, तो हम बोलते हैं कि भी तो हमने जस्ट शुरुआत ही करी है। ये सब किसके कारण होता है, इसके भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होती है सनलाइट। कैसे? क्योंकि सनलाइट हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है, जिस कारण हमारा जो मूड होता है वो बूस्ट हो जाता है, और हम किसी भी गेम को और फोकसली खेल पाते हैं और अपने आप को और हैप्पीली कर पाते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को भी और हैप्पीली कर पाते हैं। धूप लेने का जो अगला फायदा है वो शायद बहुत से लोग जानते होंगे, कि धूप हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाती है। अब विटामिन डी के क्या क्या फायदे हैं ये शायद लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि विटामिन डी के कारण हमारी बॉडी में फॉस्फोरस और कैल्शियम मेंटेन होता है, और हमारी बॉडी का 97% कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स में होता है। यानी कि विटामिन डी डायरेक्टली हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती है, और उनमें छोटे छोटे चोट्स के कारण ही उनमें फ्रैक्चर आ जाते हैं काफ़ी जल्दी। ये विटामिन डी की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिन बच्चों को धूप ज़्यादा नहीं मिलती है। धूप ज़्यादा मिलने के कारण क्या नहीं होता है, उन बच्चों में विटामिन डी नहीं बनता है, और उनकी जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी वीक होती है, जिस कारण उनकी जो हड्डियाँ हैं उनकी वो एक अलग ही शेप बना देती है हमारी बॉडी की, जो कि अननेचुरल होती है। और उनकी जो हड्डियाँ जो होती है वो काफ़ी वीक होती है, जो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है उन बच्चों में। और जो लोग बच्चों में या फिर बाद में जब वो ज़्यादा धूप नहीं लेते हैं, तो डायरेक्टली उनकी जो हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और उनकी हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, जो कि ईजिली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन डी का पहला फ़ायदा। विटामिन डी के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक और बता देता हूँ, जो कि है विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। कैसे? विटामिन डी हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी टी सेल्स जनरेट करती है। टी सेल्स इम्यूनो सेल्स होते हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। ठीक है, जिस कारण कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस जो बाहर का है वो हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, तब हमारी जो बॉडी है वो टी सेल्स छोड़ के उस बैक्टीरिया को खा जाती है और फिर उसे बॉडी से निकाल देती है। तो ये हो गया विटामिन डी के फायदे। अगला जो फायदा है धूप लेने का,
वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जितनी ज़्यादा हम धूप लेते हैं उतनी ज़्यादा हमारा शरीर पसीना बनाता है, और जितना ज़्यादा हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा हमारे बॉडी का फैट बर्न होगा, जिस कारण हमारी बॉडी का वेट भी कम होगा। तो धूप जितनी ज़्यादा आप लोगे आपकी बॉडी का उतना ही वेट कम होगा, ये सब लोग आप जानते हो। साथ ही में आप ये भी जानते होंगे कि वेट कम करने का सबसे बेस्ट इलाज यही है कि रोज़ सुबह आप कम से कम 2 घंटे धूप में एक्सरसाइज करिए 8 से 9 बजे के बीच में, यानी कि 10 बजे से पहले पहले। तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि जितनी ज़्यादा आप धूप लोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। साथ ही में धूप हमारे मेलाटोनिन लेवल को बढ़ाता है, जो कि हमारा स्लीप हार्मोन होता है, जिस कारण आजकल के लोगों को क्या होता है, जो स्लीप हार्मोन है वो काफ़ी कम हो रहा है, जिस कारण जब वो काम करने जाते हैं या फिर जब वो कोई भी काम करते हैं तब उन्हें नींद आती है, और जब वो सोने जाते हैं तब उन लोगों को सोने के अलावा वो सारे काम याद आते हैं जो वो कभी नहीं करने वाले हैं। और तो और आजकल लोगों के सीजनल डिसऑर्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सीजनल डिसऑर्डर क्या होता है, जब भी मौसम में कोई चेंज होता है, यानी कि सर्दियाँ से जब गर्मियाँ आती हैं, फिर गर्मियों से जब सर्दी आती है, तब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो रोज़ सुबह 1 से 2 घंटे सनलाइट में ज़रूर रहे, ताकि डिप्रेशन की मात्रा उनकी कम हो सके। साथ ही साथ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को कोई भी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी की स्किन में कोई दाग धब्बे हो रहे हैं जिसको हम सोराइसिस और एंजीमा कहते हैं, या फिर किसी की स्किन पीली हो रही है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, या फिर एक्ने हो रहा है, तो उन सब लोगों को भी धूप लेनी ज़रूरी है, जिससे धूप हमारी स्किन में बेनिफिट ला सके और हमारी स्किन को और अच्छी कर सके और डिजीज़ से हमारी स्किन को प्रिवेंट कर सके। साथ ही में अगर आपको कोई भी हड्डी में कोई भी दिक्कत है, जैसे कि आपको अर्थराइटिस हो रखा है या फिर आपकी जो बोन्स है वो डीजनरेट हो रही है और कमज़ोर हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप धूप लोगे उतनी ज़्यादा आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हुई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और तो और धूप लेने से आपकी मसल्स भी बढ़िया होती है, और आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो उन सब के लिए भी धूप बहुत ज़्यादा एक लाभदायक उपाय है। और दोस्तों एक छोटा सा फ़ायदा और बता देता हूँ जाने से पहले, कि अगर आप धूप 1 घंटा लेते हो ना, तो बदले में धूप आपकी लाइफ की 2 घंटे बढ़ाती है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा जीना है, लॉन्ग लाइफ जीनी है, तब आप रोज़ 1 घंटे की धूप लीजिए, खास करके सुबह की धूप, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और भी धूप के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और यहाँ तक ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।